Dear learner, today we are discussing about present progressive, present continuous के some typical examples दिए गए हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। कहाँ पे करेक्ट फॉर्म को किस रूप में, किस हिसाब से, कौन से एडवर्ब के हिसाब से ये आईएनजी लगेगा, तो क्यों लगेगा, कैसे पहचानोगे आप कि यहाँ पर आईएनजी आएगा। Number 1, let's start. The boy brought a letter and he still wait. इसको हमें करेक्ट करना है। For your reply. अभी भी जो बालक है पत्र लेके आया था वो आपका इंतजार, आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ ही सिंगुलर है, is still waiting. He is still waiting. Next. Remove your shoes outside as I mop. पोछा लगाना। The floor just now. ये just now एडवर्ब जो हमें शो करता है कि एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो आई एम मॉपिंग, आई एम मॉपिंग आएगा। एंड देयर इज थर्ड, Lata Mangeshkar is a singer. She still sings Hindi songs. Still ये एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसमें यह आएगा सी इज स्टिल सिंगिंग। ये टेम्परेरी एक्शन है जो जरूरी नहीं है कि एट द स्पीकिंग ये एक्चुअली हैपनिंग हो, यानी एक्चुअली घटित हो। ये गा रही हैं, अभी भी गा रही हैं हिंदी फिल्म के गाने। क्वेश्चन नंबर 4, लुक साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, अ चाइल्ड रन आफ्टर अ बस। एक बस की तरफ बच्चा दौड़ के आ रहा है। चाइल्ड सिंगुलर है, इज रनिंग, तो हो जाएगा लुक अ चाइल्ड इज रनिंग आफ्टर ए बस। 5th, put your helmets. You go को रेक्टिफाई करना है हमें, टू एंटर द डेंजर जोन। यू सेकंड पर्सन है, आर गोइंग आ जाएगा। यू आर गोइंग टू एंटर द डेंजर जोन। पुट ऑन फ्रेजल वर्ब है, तो ये आ जाएगा यू आर गोइंग टू, आर गोइंग। 6, सी स्टिल रन ए हाई टेम्परेचर। ये स्टेट बता रही है, स्टेटिव वर्ब है यहाँ पे इसकी। स्टिल रनिंग, सी इज स्टिल रनिंग ए हाई टेम्परेचर। अभी भी उसको तेज बुखार है, बॉडी का टेम्परेचर हाई है। 7th, व्हाट इज योर ब्रदर डू। तो ये आ जाएगा डूइंग, आपका भाई क्या कर रहा है। 8वां, आई वॉच अ वेरी इंटरेस्टिंग ओडीआई मैच नाउ। ये नाउ जो एक्शन, जो घटना है एट द स्पीकिंग गोइंग ऑन, तो आई एम वॉचिंग आ जाए, एम वॉचिंग। हमें यहाँ पे एम वॉचिंग आई के अकॉर्डिंग एम वॉचिंग लिखना है। मैनी
साइबेरियन क्रेन्स, साइबेरियन क्रेन्स प्लूरल है, सब्जेक्ट यहाँ का प्लूरल हो गया, इसीलिए आर आके आर कमिंग टू इंडिया दिस डे। ये दिस डे एट द स्पीकिंग एक्शन गोइंग ऑन है दिस डे। ये जरूरी नहीं है कि क्रेन माइग्रेटिंग एट द मोमेंट करे, बट ये चल रही है प्रक्रिया। तो मैनी साइबेरियन क्रेन्स आर कमिंग टू इंडिया दिस डे। आजकल बहुत सारी सार्स साइबेरियन सारस भारत में आ रही है। लिशन, someone try to open the gate। someone सिंगुलर है, is trying आ जाएगा, is trying to open the gate। सुनिए कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो is trying। 11 the students plural subject are playing a volleyball match at this time। प्रेजेंट कंटिन्यूस का एडवर्ब है, पहचान है इसकी, एट दिस टाइम। हाँ, यहाँ पर दैट एट दैट टाइम आता तो पास्ट कंटिन्यूस आ जाता, इसीलिए ये ध्यान रखना, एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पे आर प्लेइंग आएगा। ये देखिए, फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग एंड क्लोज। हैप्पी ह्यूमन इंटरैक्शंस प्लूरल है, आर बिकमिंग लेस कॉमन। if you mean that your mother singular है, is spoiling him, tell her। if you mean तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी माँ स्पॉइल बिगाड़ रही है, तो इज स्पॉइलिंग आ जाएगा। जिरन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। 14 look sign of exclamatory, the river is flow, फर्स्ट फॉर्म है फ्लो, is flowing, ये जिरन बन जाएगा, जरन। very fast now, look the river is flowing very fast now, नदी के बहाव बहुत तेजी से है, अब इस समय नदी का बहाव बहुत तेजी से है। हाँ, 15 he is always परसेंट इंडेफिनेट का एडवर्ब है, बट यहाँ पे ए पर्टिकुलर ऑब्स्टिनेट हैबिट जो शो कर रहा है, he is always upsetting people by asking his personal questions। यहाँ आएगा अपसेटिंग, यहाँ जिरन बनाना पड़ेगा हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी टी डबल करते हुए आईएनजी करना है, अपसेटिंग। माय फादर टुमारो, माय फादर go to Mumbai tomorrow, my father go to Mumbai tomorrow। ये फ्यूचर अरेंजमेंट है और नियर फ्यूचर में ये घटित होने वाला है, परमानेंटली होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है, तो ये हम कह सकते हैं ये डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ नियर फ्यूचर जो निश्चित तौर पे घटित होगा। यहाँ पे आएगा माई फादर इज गोइंग, यहाँ विल गो नहीं डालना है हमें, यहाँ पे हमें विल गो नहीं लिखना है, बट हमें यहाँ पे इज गोइंग
इज गोइंग लिखोगे क्योंकि ये डेफिनेट फ्यूचर अरेंजमेंट है। आई मिस, आई के साथ एम आएगा। आई एम मिसिंग यू एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू। आई एम मिसिंग यू एंड आई विल नेवर फॉरगेट यू। एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। आई वर्क को करेक्ट फॉर्म में शो करना है। आई एम वर्किंग इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। एट द मोमेंट आई एम वर्किंग इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। ये एक कंडीशन है कि भाई आजकल मैं पब्लिक लाइब्रेरी में वर्क कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग। सी इज फॉर एवर, सी इज फॉर एवर ऑब्स्टिनेट हैबिट। जो बार बार घटित आदतन भूल जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा फॉर एवर फॉरगेटिंग। इज ऑलरेडी यहाँ आ चुका है इसकी ऑक्सिलरी सी के साथ, तो सी इज फॉर एवर फॉरगेटिंग टू लॉक द मैन गेट। तो ये फॉर एवर फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग। व्हाट टाइम ही इज अराइव टुमारो। ये भी 16वां जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग ही इज अराइविंग, ही इज अराइविंग टुमारो। तो कल कितने बजे किस समय वो आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, उसमें भी इसी